सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे शेमलेसनेस के हवाले से कि किस तरीके से हमारी ये इन्फ्लुएंसर्स, हमारे फैमिली व्लॉगर्स, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से गार्बेज को, ट्रैश को हमारे जहनों का, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना रहे हैं और हमें इस चीज़ को फील भी नहीं करवा रहे। यानी कि आप कैजुअली देख रहे हैं और आपको फील होता है यार मैं इनको सिर्फ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ बुरा थोड़ी फील हो रहा है, लेकिन आहिस्ता 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 दे आर पुलिंग यू टूवर्ड्स देमसेल्व्स और आपको एक ऐसी नहज पर ले जाएंगे जहां पर पहुंच के यू वोंट रियलाइज कि आपके साथ क्या हुआ। ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिएगा, इसके बाद इसके ऊपर गुफ्तगू थोड़ी सी करते हैं। यू प्रेग्नेंट? अभी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक ने चाहा जरूर होगा। फैमिली प्लानिंग इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक ने चाहा तब से शुरू करते हैं। बेबी कब आ रहा है? ओ यार बेबी हमने करना है, मसला तुम लोगों को हो रहा है यार। ये माशरे के अंदर एक गार्बेज को, एक ट्रैश को जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं और बेसिकली मैं अगर बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ तो मेरी एक टारगेटेड ऑडियंस है ना। आई डोंट केयर अबाउट द पीपल हु आर फॉलोइंग देम फ्रॉम 2 or 3 years, क्योंकि वो तो इनके जैसे तकरीबन बन चुके हैं। मैं इनके और इनके जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं उनके साथ तो बात कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो बात कर रहा हूँ इनके जो नए नए फॉलोअर्स हैं कि उनको हिदायत मिल जाए और वो इनको अनफॉलो कर दें, और काफ़ी लोगों ने किया भी है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और उन लोगों से मुखातिब हूँ जो इनको फ्यूचर में खुदा ना खास्ता फॉलो कर लेंगे। मेरा एड्रेस उन लोगों के साथ है, मेरी टारगेटेड ऑडियंस वो है। तो इनकी टारगेटेड ऑडियंस जो है ना वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे, गरीब मुतवसत तबके के लोग। उनको पैसा दिखाओ, उनको अपनी एक्विजिशंस दिखाओ, मेरी बाइंग पावर दिखाओ, बिकॉज अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज मनी दे विल सी देम एज अ वीजल्स कि यार ये क्या कर रहा है, पागल है। गाड़ी तो इससे बड़ी गाड़ी मेरे पास है, लेकिन मैं कभी ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर आपको दिखाया नहीं, देखो जी मैंने कितनी प्यारी गाड़ी ली है। इनकी टारगेटेड ऑडियंस मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चे हैं, मुतवसत तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करते, उनको पैसा दिखाओ। उसके साथ साथ ये उन लोगों को गंद भी सिखा रहे हैं। अब सिर्फ ये नहीं सिखा रहे कि देखो मेरे पास कितना पैसा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अब ये भी दिखा रहे हैं कि देखो कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं हस्बैंड एंड वाइफ की जो बेडरूम के दरमियान में रहनी चाहिए, उनको भी नॉर्मलाइज करो। नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? इट्स अ नॉर्मल थिंग। वी आर लिविंग इन 2024, कम ऑन, इट्स चिल, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ये बेसिकली उस चीज को बड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर, और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो मैंने आपके सामने रखा। सूरत नास तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। सूरत नास जाहिर बात है ज्यादातर लोगों को आती होगी क्योंकि हमारा ज्यादा इत्तेफाक जो है वो सूरत नास के ऊपर है, असर के ऊपर है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र या कुल औज़ु बिरब्बिन नास। चलो जी, क्योंकि नमाज के लिए उसकी जरूरत होती है, उसके अलावा हमारे पास टाइम नहीं ना। अल्लाह ताला तुम्हें कह रहा है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तुमने गलत चीज़ों के लिए टाइम निकाला हुआ है, टाइम तुम्हारे हाथों से जा रहा है, और हम कह रहे हैं अभी हमारे पास का टाइम नहीं है, अभी हम जरा इसको बाद में देखेंगे। बहरहाल सूरत नास में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लज़ी युस्फ़ी सूफ़ी सुदूर नास, शैतान जो है वो आपके सुदूर, आपकी चेस्ट में वसवसा करता है, चेस्ट में। इसका क्या मतलब है? द शैतान हैज़ एक्सेस टू योर चेस्ट बट नॉट योर हार्ट। अल्लज़ी युस्फ़ी सूफ़ी सुदूर नास, नॉट कुलूब नास। ही हैज़ द एक्सेस टू योर चेस्ट। वो आपके चेस्ट में, आपके सीने में वसवसा करेगा, बट उसकी रसाई जो है वो आपके दिल तक नहीं है। आपके दिल तक उसकी रसाई नहीं है, लेकिन दिल तक रसाई देना आपके इख्तियार में। यानी अगर मैं सुबह सुबह उठ के फजर की नमाज के लिए वजू कर लेता हूँ और नमाज के मसले पे जाके खड़ा हो जाता हूँ तो नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप मी। उसकी रसाई वहां तक है जब मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब मैं उठ जाऊंगा, मैं जाके वजू कर लूंगा, वो मेरा हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं मुझे। अब इमेजिन करिए कि जो आपका जो कल्ब है, जो आपका दिल है, दैट इज योर हाउस, वो आपका घर है, और जो आपकी सदूर है, जो आपकी चेस्ट है, दैट इज द फेंस अराउंड योर हाउस। यानी आपका पार्किंग लॉट, आपका सहन, गाड़ी पार्क करने की जगह, आपका गार्डन। ठीक है, गेट से अंदर आते हैं, आपका गार्डन होता है, आपका पार्किंग लॉट होता है, सहन होता है, उसके बाद आपका घर स्टार्ट होता है। तो जो फेंस है, जो आपका गार्डन है, जो आपका पार्किंग लॉट है, जो आपका सहन है, वो आपका सुदूर है, चेस्ट। और जो आपका दिल है वो आपका हार्ट है, जिसमें आप रह रहे हैं। ठीक है, वो आपके फेंस में घूमता रहता है। शैतान आपके फेंस में घूमता रहता है, आपके गार्डन में घूमता रहता है, आपके सहन में घूमता रहता है, लेकिन वो आपके घर के अंदर नहीं एंटर हो सकता। लेकिन वो आपका दरवाज़ा खटखटाता रहता है, वो नॉक करता रहेगा, वो दरवाज़ा खटखटाता रहेगा अनटिल और अनलेस कि आप वो दरवाज़ा खोल ना दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम शैतान के बहकावे में आके वो दरवाज़ा खोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो दरवाज़ा खोल देते हैं और वो घर के अंदर एंटर हो जाता है। थोड़ी सी बात मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इसी कंटेंट के ज़ुमरे में बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंटेंट ये कंटेंट क्रिएटर्स बना रहे हैं, ताकि आपको बात पूरी समझ आ जाए। अब वो आपके घर के अंदर एक दफ़ा एंटर हो गया, उसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम किया, फिर वो बाहर चला गया और आपने फिर उसको अंदर एंटर होने नहीं दिया। 10-15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, वो खटकाता रहा। आपने फिर 6 महीने बाद एक दफ़ा दरवाज़ा खोल दिया, वो फिर अंदर आ गया। उसके बाद फिर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, कुछ आपसे गलती हो गई, कोई आपने गुनाह कर दिया, उसके बाद आपने इस्तगफार किया, वो फिर चला गया। लेकिन ऑफ एंड ऑन जब वो आपके घर के अंदर एंटर होता रहेगा, फिर इसका मतलब है कि वो आपके घर के अंदर रहना शुरू हो जाएगा।
اور جب وہ گھر کے اندر رہنا شروع ہو جائے گا, ہی ہیز دا رائٹ ٹو ڈیکوریٹ یور ہاؤس دا وے ہی وانٹس. وہ آپ کے گھر کو اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کرے گا. وہ آپ کے کچن کو آپ کا ڈرائنگ روم بنا دے گا, آپ کے باتھ روم کو آپ کا بیڈ روم بنا دے گا, آپ کے لیونگ روم کو آپ کا ڈائننگ روم بنا دے گا, کچن کی دیواریں پنک کر دے گا. جیسے وہ چاہتا ہے وہ آپ کے گھر کو ویسے ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان بیوٹیفائز ہز بیڈ ایول ڈیڈس فار یو. جب وہ اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ کرے گا چیزوں کو, پھر وہ جو چیزیں آپ کو اگلی لگا کرتی تھی وہ آپ کو بہت اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی, اور جو آپ کو بہت اچھی لگتی تھیں وہ آپ کو بری لگنا شروع ہو جائیں گے. You see what I'm saying? What used to be so beautiful, the Quran, the book of Allah, the word of Allah, رسول کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی سنت, اسلام کی کوئی بات جو آپ کو بہت اچھی لگا کرتی تھی اور آپ کے دل کو اچھی لگنی چاہیے, وہ آپ کو بری لگنا شروع ہو جائے گی نعوذ باللہ. اور جو بہت بری ہوتی تھی, فلدی ہوتی تھی, جس کو دیکھ کے قرائت آتی تھی اور جس کو دیکھتے تھے آپ کہتے تھے یار پیچھے کر لو اس کو, وہ آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. زین لہم الشیطان اعمالہم, یہ شیطان کا کام ہو رہا ہے. یہ آپ کو وہ فالس اسٹینڈرڈ سکھائے جا رہے ہیں کہ یار ان چیزوں کو نارمل کرو, یہ چیزیں بری نہیں ہیں. بچے کی بات کرنا, پریگنینسی کی بات کرنا, یہ چیزیں بری نہیں ہیں. اٹس اے نارمل تھنگ, اٹس اوکے. ہم 2024 میں رہ رہے ہیں, اس پر بات کرو, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, دکھانا چاہیے, خواتین کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, کیمرے کے آگے بات کرو. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور چلڈرن. ہماری تو خیر ہے, ہم نے تو زندگی گزار لی, ہمارے بچے جو آگے آنے والے ہیں نا, ان کو اس شر سے بچانا ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن, تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.